Hello traders, welcome to the Fusion Chart YouTube channel that is Master Simplicity in Price Action. Who we are the risk manager because if you are not managing your risk properly in the stock market, you cannot earn a single penny in this from the stock market. So guys, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आशा करता हूँ आप लोग अपने घर में सब अच्छे होंगे और ये वीडियो पूरे एंड तक देखिएगा। वीडियो में हम क्या सीखेंगे, क्या समझेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। तो हम मैंने कुछ स्टॉक सिलेक्ट करे हैं जो कि 8 से 10 स्टॉक्स हैं और जो कि प्रॉमिसिंग स्टॉक्स हैं जहां पर आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है अगर आप लिमिटेड डाउनसाइड और अपसाइड ओपन रहेगी उसकी, मतलब एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ एक अच्छी अपसाइड पॉसिबिलिटी है वहां पर। तो वो समझेंगे सारे चार्ट्स, क्या रीजन थे, कैसे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करी जाती है, मतलब किस तरीके से हम लोग ढंग से कौन से टाइम फ्रेम को किस तरीके से देखना है वो समझेंगे आज सारी वीडियो में। और पुराने जो स्टॉक्स थे थोड़ा सा उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइज हम लोग ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे हैं। ओके, तो आप लोग हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं फॉर चार्टिंग पर्पस। चार्ट सारे मैं ट्विटर पे डालता हूँ अपने और वहीं पे अपडेट होते हैं। और लाइव ट्रेडिंग और लाइव जितनी भी फीड्स रहती हैं वो हमारी इंस्टाग्राम पे रहती है और सॉरी ट्विटर पे रहती है और इंस्टाग्राम पे मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स रहते हैं स्टॉक मार्केट ट्रेड रिलेटेड। और छोटी छोटी आईजीटीवी वीडियोज आती हैं जो कि डेली की जो ट्रेड्स रहते हैं, इंट्राडे ट्रेड्स एंड पोजिशनल ट्रेड, उसका लॉजिक, जो भी हमारा लॉजिक रहता है उसकी मैं लॉजिक की वीडियो बनाकर उसमें डालता हूँ। तो उसके लिए आप यहाँ पर लिंक दे रखी है, आप फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द चार्ट। दैट इज फर्स्ट इज डाबर इंडिया। डाबर इंडिया मैंने बोला था इस एट दिस पॉइंट। ओके, यहाँ पर बाई करने के लिए स्टॉप लॉस आपका बहुत छोटा सा था एंड यहाँ से इतना अच्छा मूवमेंट देगा और अभी भी ये मूवमेंट कंटिन्यू रह सकता है। ये मैंने क्यों सिलेक्ट करा था मैं उसका रीजन भी बता देता हूँ आपको। फर्स्ट देखो, क्लियर कट एक यहाँ से ये रेजिस्टेंस था, ये एक रेजिस्टेंस था, ये ट्रेंड लाइन बन गई थी, यहाँ ये सपोर्ट ले रहा था जो कि पिछला लो नहीं तोड़ रहा था। दैट मीन्स कि ये एक इस जोन के अंदर फंस चुका था। तो जैसे इस जोन के बाहर आता तो पॉसिबिलिटी थी कि हाई वहां पर मूवमेंट देखने मिले आपको। मैंने एक चीज और इसमें नोटिस करी थी, अगर आप इंस्टाग्राम पर सर्च करो, वो सॉरी ट्विटर पर और टेलीग्राम पर हैशटैग डाबर करके सर्च करोगे तो आपको ये चार्ट दिख जाएगा। तो मैंने बोला था इसके ऊपर अगर प्राइस क्लोज और होता है तो वहां पर मोर पावर, मतलब ज्यादा पावर मिलेगी इसको और ज्यादा ऊपर की तरफ इसको ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी होगी। तो अभी जो एरिया हमारा बुकिंग का होगा वो एट दिस पॉइंट होगा। जब तक मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या बुक करने की नहीं बोलूँ आप बुक नहीं करिएगा, लॉन्ग ही रहिएगा। ओके, नेक्स्ट आपका स्टॉक है वोल्टास। वोल्टास में बोल रहा था मैंने, आप पेशेंस रखें, सपोर्ट के पास है, वहां से बाउंस ऑफ हो सकता है। सेम चीज हुई, वो यहाँ पर हम लोग लॉन्ग थे, लॉन्ग से यहाँ तक ऊपर गया, फिर ये दोबारा नीचे आ गया। ये हमारा सपोर्ट जोन था, पिछला सपोर्ट। अब बोलते हैं लोग के इंडिकेटर आपको बहुत सारी चीजें समझाता है ये वो। देखो क्लियर कट सिंपल है कि रेजिस्टेंस था तो यहाँ पर एक ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। ठीक है, प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, बस अपना एक रीटेस्ट करा, उसने हैमर बनाया सपोर्ट पर और वहां से एक बाउंस ऑफ हो गया और ये कंटिन्यू करेगा मूवमेंट को। ओके, अपनी जर्नी को वोल्टास ये कंटिन्यू करेगा एंड विदाउट इंडिकेटर वी आर डूइंग दैट। ओके, तो इंडिकेटर इज जस्ट अ क्रैप फॉर ट्रेडर्स। इट्स बेटर कि आप प्योर प्राइस एक्शन को यूज करें और अपने लॉजिक्स के साथ, अपने जो भी आपने समझा है प्राइस एक्शन के बारे में उसके साथ आप उस पर काम करें। ओके महिंद्रा एंड महिंद्रा हम लोग लॉन्ग थे एट दिस कैंडल, मैंने बताया था, ये मैंने चार्ट शेयर भी करा था। एंड यहाँ तक ये ऊपर गया एंड देन कंसोलिडेट करके फिर ये ऊपर गया है। तो पॉसिबिलिटी हाई है और ये कि ट्रेंड लाइन, लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करा है इसने। तो पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि ये बहुत ऊपर जाएगा। अभी पॉसिबिलिटी है कि लगभग 600 प्लस, 622 प्लस तो मिनिमम टारगेट है। उसके बाद पॉसिबिलिटी है कि ये 670 के आसपास भी जा सकता है। सो इसमें भी आप बने रहिए, कोई भी आपको बुक करने की जरूरत नहीं है आपने अगर ये खरीद रखा है तो। सो नेक्स्ट इज एच डी एफ सी लाइफ। बहुत ही सिंपल था, एच डी एफ सी लाइफ का जो चार्ट है सेम इसी तरीके के 3 सेटअप मेरे को मिले हैं जो कि मैं आज आपको शेयर करूंगा और सेम सेटअप है और उसमें भी सेम यही मूवमेंट आ सकता है। ओके, आ सकता है का मतलब, सकता है का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये नहीं है कि आएगा ही। वहां पर हमारा हमें अपना रिस्क को मैनेज करना होता है, देन वहां पर अपने एंट्रीज करके अपने आप को वहां पर कंटिन्यू रखना है अपने स्टॉक में। तो जैसे ही ब्रेकआउट दिया था इसने, यहाँ पर हम लोग यहाँ लॉन्ग हो गए थे, स्टॉप लॉस कहीं सपोर्ट दिस एरिया था, यहाँ से अभी भी लॉन्ग है, कंटिन्यू कर रहा है। अगर आपको ट्रेल करना है तो आप ट्रेल कर सकते हो बिलो दिस 580 के स्टॉप लॉस के साथ। एंड अभी भी मैं इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ तक के मूवमेंट आपको टॉप जो इसका बनाया है इसने, ये मूवमेंट देखने मिलेंगे हम लोगों को। ओके, सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड इट। ओके, इसको हम बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल। जो टेक्निकल थ्योरी, टेक्निकल बुक्स हैं उसमें जो दे रखा है उसको एज अ टेक, इसको बोलते हैं हम लोग असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट। ओके, सो दिस इज द रीजन बिहाइंड इट एंड वी आर कंटिन्यूइंग दैट।
ओके, नेक्स्ट इज मैरिको। मैरिको में भी बोला था पेशेंस बना के रखो, सब चीज होगी, सपोर्ट के पास है। 340 के नीचे क्लोज होता है देन वी विल एग्जिट, बट यहाँ पर अच्छा खासा एक देखो ये रेंज ब्रेक करके ऊपर आया था, फिर एक ये यहाँ पर एक राउंड बॉटम टाइप बनाया, ब्रेकआउट दिया था, तो यहाँ एंट्री करी थी 3556 के अराउंड। 340 का स्टॉप लॉस मतलब सपोर्ट था हमारा। इसके नीचे क्लोज, डेली बेसिस के नीचे क्लोज होता है तभी हमारा स्टॉप लॉस हम लोग मानते हैं, अदरवाइज ये इस तरीके से आप ट्रैप होकर ऊपर आ जाता है प्राइस। तो सपोर्ट पर हैमर बनाकर प्राइस दोबारा से ऊपर आया, कंटिन्यू करेगा अपनी जर्नी को दोबारा ऊपर की तरफ के अपसाइड। अब सारे टारगेट्स मैंने, आप लोग हैशटैग मैरी को सर्च करोगे इंस्टा उस पर, ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर, तो आपको मिल जाएगा, सॉरी टेलीग्राम पर। ओके, सो ये मूवमेंट कंटिन्यू कर सकता है। आपको एच दिया था, इसमें भी बोला था सारे स्टॉक्स में पेशेंस जिसने रखा उसको ही पैसा मिला, मेन चीज ये थी। तो यहाँ ब्रेकआउट आया था, यहाँ एंट्री करी थी हम लोगों ने। ठीक है, बेसिकली यही एक एंट्री तो यही हो गई थी जो मैंने बोला था, आप एंट्री कर सकते हो, स्टॉप लॉस ये, टारगेट आपके ऊपर की तरफ के रहेंगे। यहाँ एंट्री थी, ये कंसोलिडेट करके अब प्राइस देखो कि जो चीज हमने 2150 रुपए की खरीदी हुई है वो अब 2340 तक का हाई लगा के गई है। तो अब पॉसिबिलिटी इस तरीके से पैसा बनता है गाइस, होल्ड कर कर रखो, पेशेंस रखो, तभी पैसा बनेगा। तो क्लियर कट एक सिंबल देखो, आप अगर इसको भी देखोगे, ट्रेंड लाइन को इस तरीके से बनाओगे तो एग्जैक्टली उसने वही ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया है जहां पहले सपोर्ट ले रहा था, एंड देन वहां से मूवमेंट आ गया। अभी भी इसमें बने रहिए आप, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 2220, एंड देन वहां से आप कंटिन्यू करेगा मूवमेंट। सन फार्मा, सेम वही मैं जो बता रहा था आपको कि जो एच डी एफ सी लाइफ का जो स्टॉक था सेम वैसे ही सन फार्मा में एक स्ट्रक्चर दिख रहा है इस तरीके से। प्राइस एक कंसोलिडेट कर रहा था इसी रेंज में, और सेम स्ट्रक्चर है, जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं देता 513-14 के ऊपर सस्टेन नहीं करता, आप लोग इसमें कतई एंट्री नहीं करेंगे। अब जरा इसको समझ लेते हैं हम लोग, इसको करते हैं रिमूव मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, जो मैं आपको समझाऊंगा इसमें। तो गाइज अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं इसमें, तो ये टॉप इसका ये तीन दो टॉप पकड़ेंगे, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये एक नियर रेजिस्टेंस के आसपास है अपना। ठीक है, अगर आप इस टॉप को पकड़ेंगे तो, अगर लेकिन अगर टॉप ये वाले टॉप को पकड़ के आप ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो एक्चुअली ये ब्रेक हो चुका है। ओके, सो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है, इस तरीके से अगर हम ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो दोनों तरफ से, एक तो देखो वहां से भी एक रेजिस्टेंस मिल रहा था, यहाँ पर ब्रेकआउट का कंफर्मेशन मिल गया है, लेकिन अगर वो ट्रेंड लाइन इस तरीके से बनाएंगे तो यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस है जो कि सेम ये है मंथली चार्ट का। ठीक है, अब मैं वीकली चार्ट पर इसको शिफ्ट करता हूँ। तो वीकली चार्ट पर एक ये रेंज बनाई थी जो कि इसने फिर इसको भी ब्रेक कर चुका है ये सन फार्मा। ठीक है, इस रेंज को भी ये ब्रेक कर चुका है, इसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है, दैट मींस कि ट्रेंड तो अप ही है इसका। अब डेली में हम लोगों ने क्या देखा, डेली में भी एक रेंज बन रही है, मैं सबको हटा देता हूँ। डेली में सिंपली हम एक रेजिस्टेंस को मार्क कर लेते हैं इस तरीके से कि अब इसके ऊपर जाएगा देन वी विल गो फॉर द लॉन्ग साइड, टिल देन वी विल वेट। ओके, सो आपको सिर्फ वेट करना है। 515 515 514 ऊपर क्लोज होता है उसके ऊपर ही, देन आप यू विल एंटर ऑन दैट ट्रेड। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 490 के नीचे, मतलब 490 का आपका सपोर्ट रहेगा यहाँ पर। ओके, दैट्स द रीजन बिहाइंड इट, सन फार्मा। नेक्स्ट इज आपका जुबलियंट फूड। जुबलियंट फूड में भी मैं आपको मंथली मंथ एनालिसिस करके दिखा देता हूँ। दिस इज द वीकली चार्ट ऑफ जुबलियंट फूड वर्क्स। तो आप क्लियर कट देखोगे तो ये एक दो तीन बार सपोर्ट लिया एक ही ट्रेंड लाइन से, उसके उसके सपोर्ट लेके ऊपर आया, ये एक रेजिस्टेंस था, यहाँ से गिरा, यहाँ से गिरा। देन पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ पर एक डेली में रेजिस्टेंस ले रहा है एट दिस पॉइंट। अगर आप देखेंगे तो सेम वही सन फार्मा वाला सेटअप बना रहा है। ओके, सन फार्मा में जो अभी हमने सेटअप देखा था सेम वही सेटअप है। तो प्राइस जैसे ही 1820 के ऊपर क्लोज देता है, देन हाई पॉसिबिलिटी है कि ये इस ट्रेंड लाइन को टच करेगा यहाँ से। ओके, सो मूवमेंट आपको यहाँ से देखने मिल सकती है इस तरीके से। दैट्स द रीजन बिहाइंड इट, जुबलियंट फूड। मैंने हमेशा बोला है आपको अपनी एनालिसिस को बहुत ही सिंपल वे में रखना है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन एंड की एरियाज पकड़ने हैं मल्टी मंथ एनालिसिस करते हुए। ओके, सेम टाइटन में भी वही सेम चीज, सेम पैटर्न बन रहा है। टाइटन में भी वही चीज बन रही है जो मैं आपको सन फार्मा में और जुबलेंट फूड वर्क्स में दिखाया, सेम वही स्ट्रक्चर। टाइटन इसके ऊपर क्लोज देता है, 1050 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, देन यू विल गो फॉर द लॉन्ग साइड विद द सपोर्ट ऑफ 1000। 1050 के ऊपर जाता है तो आपको 1000 का सपोर्ट रखते हुए वहां पर इसको लॉन्ग करना है। ओके, टारगेट्स आपके एटलीस्ट ये गैप जो आपको दिख रहा है वो तो आपको पहला टारगेट रहेगा ही रहेगा। ओके, दैट्स द रीजन बिहाइंड इट। नेक्स्ट आपका है अपोलो हॉस्पिटल, सेम वही स्ट्रक्चर।
अगेन तीन चार स्टॉक्स मैंने बोले थे आपको, सेम एचडीएफसी लाइफ की तरह स्ट्रक्चर दिखेंगे। इसने ब्रेकआउट दे दिया है, देखो यहाँ पर आप डायरेक्टली लॉन्ग कर सकते हो अगर आपको प्राइस 1500 के आसपास मिलता है। स्टॉप लॉस जो भी रखना है आपको इसके नीचे रखना है 1425 का। 1425 के नीचे क्लोज होता है तो आप एग्जिट कर देंगे वहां पर, अदरवाइज यहाँ बने रहेंगे। टारगेट्स बहुत लंबे हैं इसके, टारगेट्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ लंबे, लंबा टारगेट एटलीस्ट दिस रेंज, मतलब पहला टारगेट 1700 के आसपास एंड सेकंड टारगेट 1800 प्लस के पास मैं एक्सपेक्ट करता हूँ अपोलो हॉस्पिटल में। सो दैट्स द रीजन बिहाइंड इट। ओके, अगर हम आप वीकली चार्ट दिखाने की कहेंगे तो मैं वीकली चार्ट भी दिखा दूंगा। वीकली चार्ट पर क्लियर कट दिख रहा था कि ये एक सपोर्ट है एरिया, ये एक सपोर्ट एरिया से बाउंस ऑफ हुआ, सॉरी, एक सपोर्ट एरिया से यहाँ से बाउंस ऑफ हुआ है। ओके, तो अब देखो अगर हम इसकी ही इस तरीके से सॉरी इस तरीके से ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये इस ट्रेंड लाइन को टच करेगा। ओके, इट्स जस्ट एन अजम्पशन, ठीक है, इट्स जस्ट इन प्रोबेबिलिटी, लेकिन हम ट्रेल करते हुए चलते जाएंगे तो जितना प्रॉफिट मिलेगा उतना हमारे लिए बहुत है, ठीक है, मतलब जितना मार्केट को देना है उतना ही देगा वो तो। सो दैट द रीजन बिहाइंड इट। एंड नेक्स्ट आपका है एसबीआई कार्ड। तो एसबीआई कार्ड में गाइज बहुत ही सिंपल एक क्लियर कट अप ट्रेंड दिख रहा है आपको, देखोगे तो प्राइस नीचे गिरा था, एक डबल बॉटम बनाया, डबल बॉटम के बाद क्लियरली एक अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में है तो दैट मीन्स आपको जो इसने जो भी उस दिन का जब आईपीओ खुला था उस दिन का जो भी इसने हाई बनाया था, तो वो बनाया था आपका 770। तो 770 के ऊपर जैसे ही क्लोज देता है आप यहाँ पर एक राउंड बॉटम टाइप बन सकता है। तो इस तरीके से ये एक राउंड बॉटम बनेगा और यहाँ से आपको मूवमेंट देखने मिल सकता है। ओके, सपोर्ट आपका क्या रहेगा 700 का, 700 730 का आपका सपोर्ट रहेगा एंड यहाँ पर हाई प्रोबेबिलिटी है ये बहुत अच्छा मूवमेंट है ऊपर की तरफ, बिकॉज इट्स ऑलरेडी इन अप ट्रेंड। अगर प्राइस देखोगे सेम मैंने वही स्ट्रक्चर यहाँ बनाया, ठीक है, प्राइस ऊपर नीचे, देन ये सब रेजिस्टेंस था, सपोर्ट बना, रेजिस्टेंस सपोर्ट, एंड दिस इज हाउ इट्स गोइंग। सो हाई प्रोबेबिलिटी है इसको ब्रेक करेगा एंड वहां से कंटिन्यू करेगा मूवमेंट। मतलब हजार का टारगेट तो आप एसबीआई कार्ड में मिनिमम मान के चलो अगर 770 डेली क्लोज देता है तो। ओके, नेक्स्ट आपका है एमसीएक्स। एमसीएक्स में बहुत ही सिंपल पैटर्न बन रहा है, अगर आप देखोगे तो एक कप एंड हैंडल बोल सकते हो आप इसको, कप एंड हैंडल पैटर्न है, और यू कैन से ट्रायंगुलर पैटर्न। तो जैसे ही ये इसके ऊपर क्लोज देता है 1370 के ऊपर, देन यू कैन गो फॉर द लॉन्ग साइड। आपका जो सपोर्ट एरिया रहेगा वो रहेगा 1300 रुपये का, 1370 के ऊपर एंड 1300 का सपोर्ट रहेगा। एंड यू कैन सी वॉट एवर द टारगेट्स जो भी आपको ट्रेलिंग के हिसाब से मिले, मिनिमम 1500 1600 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एमसीएक्स से। तो ये आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। ओके, अगर मैं वीकली चार्ट दिखाऊं तो वीकली चार्ट भी ये कह रहा है कि आप क्लियर कट एक अप ट्रेंड था वीकली चार्ट में भी, और ये एक रेजिस्टेंस है। फिर अगर मैं मार्क करूं मिनिमम टारगेट आप ये तो मान के चलिए कि अगर ये ब्रेक करा तो इतना तो आना ही है। ओके, 1450 का टारगेट तो आप मिनिमम मान के चलिए। ओके, ओके, नाउ नेक्स्ट इज नो सेल। सो नो सेल भी बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं आपको एक वीकली चार्ट दिखाता हूँ। वीकली चार्ट में देखो एक रेजिस्टेंस था, ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया और ये एक एरिया था जहाँ से प्राइस रिजेक्ट हो रहा था बार बार ऑन द डेली चार्ट। अब देखेंगे प्राइस यहाँ से फॉल करा अच्छा खासा, यहाँ से रिजेक्ट हो रहा था। अब प्राइस ने क्या करा, इस लेवल को भी ब्रेक करा, गैप भी फिल करा, प्लस उसके ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। ओके, सो बेटर है आप लोग क्या करिए कि इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 96 के नीचे, मतलब 96 एक सपोर्ट रहेगा इसका, एंड प्रोबेबिलिटी है कि ऊपर की साइड आप इसमें मूवमेंट देख सकते हैं। ओके, मतलब मिनिमम टारगेट आपका जो रहेगा वो पहला 120 130 के आसपास का टारगेट रहेगा, और ऊपर 150 160 भी जा सकता है प्राइस। ओके, इन द नो सेल। नेक्स्ट आपका है वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट। सो वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट में आप क्लियर कर देखेंगे, वीकली चार्ट दिखाता हूँ मैं आपको, तो एक ये रेंज में और ये कि सपोर्ट था वहीं से बाउंस ऑफ हुआ है, ठीक है, मतलब ये जो सपोर्ट था ये सपोर्ट एरिया यहीं से बाउंस ऑफ हुआ, प्लस ये कंसोलिडेट कर रहा था एक रेंज में। डेली चार्ट देखेंगे तो ये मूवमेंट को इग्नोर करके देखें तो ये क्लियर कट एक रेंज थी जो कि रेंज को ब्रेक कर चुका है। तो रेंज को ब्रेक कर चुका है दैट मीन्स अब हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये ऊपर ऊपर की तरफ अपना मूवमेंट दिखाएगा। ओके, सो यहाँ पर जो सपोर्ट रहेगा वो आपका रहेगा 300 का, 350 की एंट्री है आपकी, और जब अगर आपको डिप मिलती है तो डिप भी यूज करिए, एंड हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये ऊपर की तरफ 400 425 तक के टारगेट्स आपको देखने मिल सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज टीटीके।
अब टीटीके की मैं आपको सिंपल तरीका है इसमें भी बहुत सही है, कि ये एक रेजिस्टेंस था जो कि एक बहुत दिनों से चल रहा था, ठीक है। और अगर मैं इसको भी मार्क कर दूं तो इस तरीके से आप देखेंगे तो एक रेंज में था, रेंज से बाहर आया है वीकली लेवल्स पर, और डेली में अगर हम शिफ्ट होते हैं तो ये रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसमें आप लॉन्ग कर सकते हैं विद द सपोर्ट ऑफ 5250 मतलब 5200 एंड 5250 का सपोर्ट के साथ। और आप अगर मैं अब इसको एक हॉरिजॉन्टली भी ड्रॉ करूं तो यहाँ ये भी ब्रेकआउट एक क्लियर कट दिख रहा है, ओके। मतलब वही वाला सिस्टम है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, एंड यहाँ से ऊपर की तरफ आप टारगेट देख सकते हो 6000 के, 6000 प्लस के टारगेट्स आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगे बहुत ही आसानी से टीटी के प्रेस्टीज में। सो नेक्स्ट आपका है एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज। तो यहाँ पर भी बहुत सिंपल एक सेटअप दिखा मेरे को, क्लियर कट एक रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये एक सपोर्ट, सपोर्ट एंड सपोर्ट, ये एक रेंज बना के ऊपर की तरफ आया है, वीकली चार्ट में ब्रेकआउट दे चुका है, वॉल्यूम्स भी जनरेट हुई है एट दिस पॉइंट। तो डेली चार्ट अगर हम देखते हैं, शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ पर एक बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आप इसमें लॉन्ग जा सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रहेगा या जो भी सपोर्ट रहेगा वो 55 56 का रहेगा, ये सपोर्ट के साथ आप लोग इसमें एंटर कर सकते हैं। और टारगेट्स आपके जो मिनिमम रहेंगे वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 80 90 एंड 100 प्लस के टारगेट्स यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट आपका रहेगा इमामी। तो इमामी में भी अब एफएमसीजी का जो चार्ट देखेंगे अगर आप, निफ्टी एफएमसीजी, तो वहाँ पर एक आपको दिखेगा कि ब्रेकआउट आया हुआ है और वहाँ पर एक अच्छा प्रोबेबिलिटी है ऊपर जाने की, तो इमामी कैसे पीछे रहेगा। तो इमामी भी एफएमसीजी एक स्टॉक है, तो यहाँ पर अब ब्रेकआउट दे चुका है और एक रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ जा रहा है। और सेम अगर हम देखें तो वो स्टॉक ये रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये स्टॉक आप बाई कर सकते हैं विद द सपोर्ट ऑफ 220 के सपोर्ट के साथ आप इसको बाई कर सकते हैं और यहाँ पर लॉन्ग जा सकते हैं इमामी में, ठीक है। ये सारे स्टॉक्स जो भी मैंने बताए हैं वो आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके अपॉर्चुनिटी जैसी भी मिले वहां पर आप ग्रैब कर सकते हैं उसको। नेक्स्ट आपका है रेडिको खैतान। रेडिको खैतान भी जैसे कि एक अपना समर चल रहा है, तो समर के टाइम पर हैवेल्स हो गया, वोल्टास हो गया, रेडिको हो गया, तो ये सारे स्टॉक्स जनरली भागते ही हैं बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर। अभी इसलिए इतना नहीं भाग रहे बिकॉज अभी लॉकडाउन चल रहा है और वहाँ पर इतनी इनकी सेल्स नहीं हो रही है, बट यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ये हाई है कि मोमेंटम यहाँ पर रहता ही है इन सब स्टॉक्स में समर के टाइम पर, ओके। सो आप क्लियर कट देखेंगे तो ये एक रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेक करके ये ऊपर आया और ट्रेंड लाइन सपोर्ट लिए आप लॉन्ग जा सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 364, एंड यहाँ पर टारगेट्स आपके रहेंगे 400 प्लस के टारगेट्स रहेंगे। सो आई थिंक दिस इज ओके। लास्ट इज वीआईपी इंडस्ट्री। ओके, सो वीआईपी इंडस्ट्री, दिस इज द डेली चार्ट, ओके। डेली चार्ट में अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक ट्रायंगुलर पैटर्न बन रहा है, ओके, जिसको जिसको बोलते हैं हम लोग सिमेट्रिक ट्रायंगल, या फिर आप पोल और पिन एंड भी बोल सकते हो इसको। तो एक ये पोल एंड पिन एंड इसका, तो ब्रेकआउट अगर आता है, सस्टेन करता है 272 273 के ऊपर, तो आप इसमें लॉन्ग जा सकते हैं विद द सपोर्ट ऑफ 260 265 के सपोर्ट के साथ। तो यहाँ पर आपको लॉन्ग जा सकते हैं और टारगेट्स आपके एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 300 200 290 300 प्लस के टारगेट्स आपको यहाँ पर देखने मिल सकते हैं इन वीआईपी इंडस्ट्री। सो दीज आर द स्टॉक्स गाइज, मतलब 340 तक के भी टारगेट्स आपको देखने मिल सकते हैं। तो ये सारे स्टॉक्स थे जो कि मेरे को आपके साथ शेयर करने थे और बहुत सिंपल लॉजिक के साथ मैंने इसको शेयर करा है। वॉल्यूम्स देखी हैं उनके जो भी उनके मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके देखा है, कंफर्म करा है कि उसमें मूवमेंट हो सकता है। अब ट्रेंड चेंज हो गया है। सबसे पहली बात होती है ट्रेंड देखना, प्राइस एक्शन चेंज होना, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन एंड उसका पिछले का प्राइस एक्शन जो भी रहा है उसके हिसाब से हम लोग उसको जज करते हैं। उसके बाद हम रिस्क रिवॉर्ड जरूर देखते हैं कि रिस्क और रिवॉर्ड में कितना डिफरेंस है। अगर रिस्क कम है तो ही उसमें एंट्री करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। सो तो ये इसीलिए हम बोल रहे हैं। तो यहाँ पर अब आपको सिर्फ मैनेज करना है और अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर देना है। जैसे भी आपको जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिलती है आप उसमें एंटर कर सकते हो और इसको अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हो। तो होप के गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू गाइस।